डियर स्टूडेंट आज हम के क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आप इन पार्ट्स में रेशनल और इरेशनल पार्ट को क्या करें, सेपरेट करें अलग-अलग लेके। अब हमने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या है, अगर एक नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसको हमने p/q के फॉर्म में लिखा और q जो है वो 0 के बराबर ना हो और फी q बिलोंग टू इंटीजर, यानी फी भी इंटीजर हो सकता है, q भी। मतलब यह है कि फी हमारे पास 0 हो सकता है, +-1 और +-2 एंड सॉल्व हो सकता है। q सिर्फ 0 नहीं हो सकता, बाकी +-1 हो सकता है, +-2 एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह नंबर को हमने इंटीजर के फॉर्म में लेगा, मतलब कि उसके डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो और न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब अगर सिंपल हम कहें ज़ीरो रेशनल है कि नहीं, बिल्कुल ज़ीरो रेशनल है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि तमाम नेचुरल नंबर ये सबसेट है, होल नंबर के तमाम होल नंबर सबसेट है, इंटीजर के और तमाम इंटीजर नंबर सबसेट हैं रेशनल नंबर के। तो इस वजह से 0 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। या 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकता है। क्यों, अगर हम इधर लेके फी की जगह 0 और इधर q की जगह 1 लेके या 2 लेके या 3 लेके, जो भी नंबर हम लेके, तो 0 पे जो भी नंबर डिवाइड हो जाए वो 0 के बराबर होता है। और इधर हमने ये p/q के फॉर्म में लेगा, ये p है और ये q है, तो इस वजह से 0 क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। इस तरह अगर कोई कहे 2⁻³ ये रेशनल नंबर है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 8 बनता है, यानी 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8, और 8/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है। तो इस वजह से ये p/q के फॉर्म में है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इस तरह अगर कोई कहे कि √25 के, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इधर 25 को हम इस तरह ले सकते हैं 5² और रूट का स्क्वायर रूट का कीमत है 1/2 और ये कैंसिल होते हैं, तो ये रहता है 5, और इधर हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, तो ये p/q के फॉर्म में हमने लिखा, तो ये भी हमारे पास क्या रेशनल नंबर है। अब अगर कोई कहे आपको 2.5, क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने तो ये कहा है कि जो नंबर है p/q के फॉर्म में, क्योंकि p/q के फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो होना चाहिए इंटीजर फॉर्म में। ये तो इंटीजर फॉर्म नहीं है, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में डेसिमल नहीं होता। तो आया ये हमारे पास रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, अगर इसको हम चेंज करें 2.5 को, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हम कैंसिल करें तो इधर हम लिखते हैं 1, इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इधर हम लिखेंगे 0। मतलब यह है कि ये क्या है, 25/10 है। या अगर इसको हम मज़ीद कैंसिल करें, 5×5 = 25, 5×2 = 10, यानी मतलब जब हम π/2 को डिवाइड करें, यानी जब 5 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2.5, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेट या डेसिमल टर्मिनेट। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। हमने ये कहा है कि अगर एक नंबर को हम डिवाइड करें, अगर वो टर्मिनेट हो जाए, जिस तरह 15/3, 3×1 = 3, 3×5 = 15, मतलब टर्मिनेट हुआ, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। या अगर एक नंबर हमारे पास टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद, जिस तरह ये 2.5 है, या इस तरह हो जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो, जिस तरह 1/3। अगर इसको हम देखें तो ये p/q के फॉर्म है, ये p है, ये q है और p/q इंटीजर है, तो ये ऑलरेडी रेशनल है। लेकिन इसका एक और भी मेथड है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये क्या आता है 1, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं 1/3। अगर कोई कहे आपको ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हमने p/q के फॉर्म में लिखा है। दूसरा ये है कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटेड डेसिमल है। किस तरह, अगर इसको हम इधर डिवाइड करें 1, 3, इधर लेके 0.0, 3 9 ज़र 3 3 9, 1 फिर 0, फिर 3 3 ज़र 9, फिर -1, फिर 0, फिर 3 3 ज़र 9। मतलब इस तरह यही प्रोसेस आगे चले जाएगा 0.33। इधर हम पहले लिखते हैं मैथमेटिक्स वाले ने इधर 3 डॉटेड, जिसको हम इलिप्सिस कहते हैं, ये लगा, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है। या इधर इस तरह करते हैं कि 3 डिजिट के बाद
इस पे एक बार लगा देता है, इसका मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, और इसके बावजूद ये क्या है, रिकरिंग भी है या रिपीटेड भी है। इस तरह एक नंबर को अगर हमने डिवाइड किया 0.2567 फिर 2567 इस तरह ये आगे जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। बाकी अगर इस तरह ना हो तो फिर ये क्या है, इरेशनल है। जिस तरह अगर हम लिख लें √6, तो इधर जो हमने p/q के फॉर्म लिखा तो इसका मतलब है कि p की पावर भी 1 था, q की पावर भी 1 था, क्योंकि इंटीजर का पावर 1 होता है। यहाँ जो है √6 है, तो √6 और रूट या स्क्वायर रूट का जो कीमत है वो पावर 1/2 है। तो यहाँ पावर क्या है, 1 नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इधर हम सेपरेट करते हैं, हम देखेंगे कि अगर p/q के फॉर्म में है तो भी रेशनल है, अगर डेसिमल में है तो हम देखेंगे अगर ये रिपीटेड है या नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या सिर्फ टर्मिनेटिंग है, तो फिर भी ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में क्या है, जब एक नंबर को उसने डिवाइड किया है तो क्वेश्चन में फिर सबसे पहले क्या 0 आया है, फिर जब उसने डिवीज़न का प्रोसेस जारी किया तो फिर 20 फिर 1, फिर इसके बाद 301, फिर 401, इसके बाद 501 आ जाएगा, इसके बाद 601, फिर 701। मतलब यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीटेड भी नहीं होता। तो जब ऐसा नंबर हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीटेड भी ना हो, तो इसको हम फिर कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 -6 है, तो -6 को हम इधर लिख सकते हैं -6/1 p/q की फॉर्म है, तो ये रेशनल है। 2.45 अगर आप इसको इधर क्या करें, डेसिमल को आप कैंसिल करें तो इधर हम 1 लिखेंगे, इसके बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, 20 लिखेंगे, तो ये क्या है 245/100, ये p है, ये q है। तो मतलब यह है कि हमने इसको p/q के फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। या अगर हम इसको इधर देखें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब यह है कि डेसिमल के बाद ये क्या है, टर्मिनेट हो चुका है, इधर कोई डॉट नहीं है कि आगे चला है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में √3। अब √3 हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इधर हम इसको इस तरह ले सकते हैं 3 1/2/1। ये क्या है, क्यों है, क्यों तो ठीक है, लेकिन p का पावर 1 नहीं है, p का पावर क्या है, फ्रैक्शन है, और इंटीजर का पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √3 हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इस तरह 5 होल 3/4 ये हमारे पास क्या एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम इधर अगर लिख लें 5 होल 3/4, 5 4 20, 20 + 3 23/4, ये भी हमारे पास क्या है, p/q के फॉर्म है, ये भी रेशनल नंबर है। इस तरह -11/3 भी रेशनल नंबर है, 1.732 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये जो है 6.920920 डेसिमल के बाद आप इस तरह नहीं कह सकते 6.920, ये रॉन्ग है। आप इसको इस तरह रीड करेंगे 6.920920 फिर एलिप्सिस है, इस 3 डॉट को हम कहते हैं, इस 3 डॉट को हम कहते हैं एलिप्सिस, और ये कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है कि आगे मतलब इसी प्रोसेस से ये चलता है। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और दूसरा ये कि रिपीटेड भी है, इसको हम पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2. Write 2 rational and 3 irrational number that are between 3 and 4. आप क्या करें, 2 रेशनल नंबर लेके 3 और 4 के दरमियान, और 3 इरेशनल नंबर लेके। रेशनल नंबर तो आसान है। अब ये सबसे पहले हम रेशनल नंबर लिखते हैं, 2 रेशनल नंबर हम लिखते हैं। अब ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में हम 2 रेशनल नंबर लिखते हैं। अगर मैं 3.5 लिखूं तो ये 3 से बड़ा और 4 से क्या है, स्मॉल है। इस तरह अगर मैं लिखूं 3.1 या 3.0001, या अगर इधर मैं लिखूं 3.000, इस तरह मतलब इन
3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है और इस तरह इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है इसमें। तो अब क्या करते हैं, हम 2 रेशनल नंबर लिखते हैं। तो अगर आप लिखे 3.5 और 3.5 किसी बराबर है, 3.5 बराबर है 35 डिवाइड बाई 10 और 35/10 किसी बराबर है 5 7 35 5 2 10। तो अगर आप एक लेके 7/2 तो ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने लिखा है आप ये लेके, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। इस तरह आप लिख ले 3.9 लेके, ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है और ये जो है 4 से लेस है और 3 से बड़ा है। इस तरह आप लिख सकते हैं 3 होल 1/2 लिख सकते हैं, 3 होल 1/4 लिख सकते हैं, 3 होल 1/5 लिख सकते हैं। मतलब है कि इधर इनफाइनाइट नंबर है, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए, 4 से स्मॉल। ये तो था 2 रेशनल नंबर 3 और 4 में। मैंने बहुत ज़्यादा आपको दिखाए हैं, आप इनमें सिर्फ 2 लिख लें। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। अब हम लिखते हैं 3 इरेशनल नंबर। 3 राइट 2 रेशनल नंबर एंड 3 इरेशनल नंबर। मतलब है कि अब हम 3 इरेशनल नंबर लिखते हैं। अगर आप देखें √9 को, तो √9 किसके बराबर है? √9 बराबर है 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं और फिर अंडर लिख सकते हैं। इस तरह 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कभी है 1 पावर 1/2, तो इसको हम कैसे करते हैं तो ये 3 आता है। तो मतलब है कि √9 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। इस तरह √4 किसके बराबर है? इसको भी हम देखते हैं। सॉरी, √16 बराबर है 4 स्क्वायर अंडर रूट और फिर 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वैल्यू है 1 पावर 1/2, ये कैंसिल होता है तो 4 आता है। मतलब √16 किसके बराबर है? 4 के। तो इधर हम लिख सकते हैं √16 = 4। ये मैंने इस तरह इस वजह से लिखा कि मतलब है कि अब मुझे पता चल जाए, क्योंकि मैं इरेशनल नंबर को फाइंड करना चाहता हूँ और इरेशनल नंबर में रूट होना चाहिए। तो इस वजह से और इधर कहा है कि आप 3 और 4 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लेके, तो इस वजह से मैंने ये देखा कि √9 3 के बराबर है और √16 4 के बराबर है। अब इसके बीच में मुझे आसान है, अगर मैं √10 लिख लूँ तो ये 3 से बड़ा है और 4 से लेस है। अब अगर मैं लिख लूँ √11 तो ये क्या है, 9 से बड़ा है √9 से और √16 से स्मॉल है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ मतलब है कि इधर से अगर मैं √10 लिख लूँ या √11 लिख लूँ या √12, ये तीनों क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है और ये √9 से बड़े हैं क्योंकि 10 है और √16 से क्या है, स्मॉल है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ √15 लिख सकता हूँ, √14 लिख सकता हूँ, √16 नहीं लिख सकता क्योंकि 16 हमने तो कहा है √16 किसके बराबर है? √16 4 के बराबर है और हमने कहा है कि 4 और 3 के बीच में आप क्या लिख ले, 3 इरेशनल नंबर लेके। तो जो भी इन नंबर में आप 3 नंबर ले सकते हो। तो मतलब है कि √10 लिख लो, √11 और √12 लिख लो, ये 3 इरेशनल नंबर है और ये 3 और 4 के बीच में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 सॉल्व करेंगे।